आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध शुरू होने के संकेत। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट को लेकर ब्रिटेन की एडवाइजरी। ईरान, कुवैत, सऊदी को लेकर ट्रैवल निर्देश। बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे तक यात्रा न करने की सलाह। ब्रिटिश नागरिकों को जल्द ईरान छोड़ने के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएई का बहुत बड़ा ऐलान। नहीं, पहली बड़ी खबर, सॉरी। यह देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध शुरू होने के संकेत। मिडिल ईस्ट को लेकर ब्रिटेन की एडवाइजरी। ईरान, कुवैत, सऊदी को लेकर ट्रैवल निर्देश। बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे तक यात्रा न करने की सलाह है। ब्रिटिश नागरिकों को जल्द ईरान छोड़ने के निर्देश। यह ब्रेकिंग रखिएगा। सीधे चलिए इस खबर के साथ विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, आप फाइटर पायलट भी हैं, आप कमर्शियल एयरलाइंस भी अप्लाई करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वाकई में मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस ऑलमोस्ट हाई अलर्ट पर है? कई फ्लाइट से विड्रॉ कर लिया है। भारत की कई एयरलाइंस जो है वो अपना डिटोर कर रही है। क्या ये बात सही है सर? डिटोर कर रही है, ये बात सही है, लेकिन फ्लाइट्स भारत की तरफ से कमी नहीं हुई है, क्योंकि जो स्पेसिफिक थ्रेट है वो भारतीय हवाई जहाजों के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट कल नहीं, लेकिन सर जो जानकारी आ रही है वो ईरान ने एयर स्पेस बंद किया है। इजराइल में भी टेंशन है। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस वहां का रूट नहीं ले रही हैं अब। बिल्कुल नहीं ले रही हैं, लेकिन भारतीयों को भारतीय कह तो रहा हूँ मैं, चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही मदीना से लौटा हूँ। डिटोर करके तो लौटे हैं। कुवैत और ईरान, इसके 5 किलोमीटर तक भी आने को मना है वेस्टर्न एयरलाइनर्स को और वेस्टर्न। थोड़ी सी आगे की बात भी बता दीजिए। इसका मतलब ये युद्ध के बादल है, एम आई राइट? इसमें देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर के ब्यूगल बज चुका है। नेटो के सर से इनके पापा का हाथ अट चुका है, ट्रंप का। नेटो करें तो करे क्या? तो नेटो को किसी न किसी तरह ये वॉर को अब से अगले 2 साल तक। ओके, स्टे पुट सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जो आप जानकारी दे रहे हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर है। आपने कहा युद्ध के बादल है, मैं इसके लिए एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएई का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग, ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बड़ी खबर, सैन्य बेस का भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यूएई ने कहा ईरान के खिलाफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी नहीं देगा। बड़ी खबर, यूएई के विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आई है बड़ी खबर। ईरान में और आक्रामक हुआ हिंसक प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान में ईरानी फोर्सेस की प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। ये देखिए जरा, विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, कुछ तस्वीरें जो है आपको विचलित कर सकती हैं। ये देखिए जरा, फायरिंग का वीडियो सामने आया। विरोध प्रदर्शन में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, हैंड्स अप। बड़े हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं, बड़े हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान में प्रदर्शन के दौरान भयंकर गोलीबारी। ब्रेकिंग और शॉट, सुरक्षा कर्मियों ने लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग की है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फायरिंग से बचने के लिए रेलिंग के पीछे छिपते दिखे लोग। ये देखिए जरा, सुरक्षा बलों की बर्बरता। ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों को देखते ही फायरिंग। बड़ी खबर, ये देखिए, मशहद में सुरक्षा कर्मी ने आम लोगों पर बरसाई गोलियां। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आमन सब करिए, गोलियां देखिए, सुनिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। कैंप 4 पर ईरान के कई शहरों में हिंसा भड़की हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कायम शहर में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुलिस फोर्स से टीयर गैस का हमला किया और प्रदर्शनकारियों ने उसको वापस फेंका है। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका इजराइल में डील हो गई है। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी सेना अध्यक्ष ब्रैड कूपर ने की आईडीएफ के साथ बैठक। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग जारी रखने पर सहमति। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका की फास्ट और स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन की रणनीति। टारगेट पर होंगे ईरानी नागरिक के गुनहगार, नागरिकों के गुनहगार। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं।
ईरान पर हमले की रणनीति फाइनल है। अमेरिका और इजराइल ने सैन्य ऑपरेशन की योजना बना ली है। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए तेल अवीव में अमेरिकी सेना अध्यक्ष ब्रैड कूपर और आईडीएफ की मुलाकात हुई है। बैठक में दोनों देशों ने सैन्य सहयोग पर सहमति जताई। अमेरिका ने तेज और अचानक हमले की रणनीति तय की है। हमला ईरान में नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर केंद्रित है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधा आइए। इजराइल तैयार है, ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमले की सूचना पूरी तरह गोपनीय रहेगी। बड़ी खबर, आईडीएफ को केवल कुछ घंटे का नोटिस मिलेगा। सीमा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सिर्फ हमले के दौरान ही जारी होंगे नागरिक अलर्ट। यह बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फिर दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बड़ी खबर, यानी कि द गेम इज सेट। यह बड़ी खबर है। सीधा आइए विजय इसके फ्लोर ब्रेकिंग पर। बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए। ईरान पर हमले की सीक्रेट तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक की तैयारी इजराइल में सीक्रेट रखी जाएगी। इजराइल में नागरिकों के लिए अलर्ट हमले के दौरान ही शुरू होंगे। बड़ी खबर, ईरान पर हमले से पहले आईडीएफ को सीमित समय में तैयारी करनी होगी। एयरलाइंस और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस होगा। हमले से पहले उत्तरी सीमा पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी। इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, यह बहुत बड़ी खबर है सर। आप सोचिए, मतलब ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि हमला होगा। तो बख्शी सर एक बात बताइए, अभी तक ये इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं एडिक्वेट फोर्स लेवल बिल्ड अप करने का। इनका सोच थी कि ये जो इन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशन करने की कोशिश की है ईरान में, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी। तख्ता पलट हो जाएगा खोमैनी का, और उस टाइम सिर्फ कूद इगरा करना पड़ेगा अमेरिका को और इजराइल को, फाइनल ब्लो विद देयर एयर पावर। फिर नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला कि साहब ये तो फेल हो गई लगती है, कुछ नहीं हुआ। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, आर्मी को ईरान की और उनके मिसाइल्स को, वो पूरी तरह से तैयार है पलटवार करने के लिए। बिल्कुल अराजकता जो हम एज्यूम कर रहे थे हो जाएगी, वो तो फेल हो गया है। सर आप जो बता रहे हैं, फिर जो चेयरमैन बख्शी सर मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। जो आपने बिल्डअप की बात की है, कैंप 4 पर आइए। मैं बख्शी सर के पास वापस आऊंगा क्योंकि मैं छोटे छोटे टेक्स बख्शी सर से ले रहा हूं। अभी बख्शी सर ने आपको क्या जवाब दिया है कि ये बिल्डअप का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत वैलिड है। बख्शी जी को यह नहीं पता है कि मेरी अगली खबर क्या है, लेकिन उनका जो जवाब है वो मेरी अगली खबर का जो जवाब है वो मेरी अगली खबर का जो सवाल था उसका जवाब उन्होंने पहले ही दे दिया है। नाउ दैट इज एक्सपीरियंस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका की ईरान पर बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, 50-50 में शॉट्स। B2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर की तैनाती। F-22 रैप्टर्स F-35 फाइटर जेट ऑपरेशन में शामिल होंगे। डियागो गार्सिया और यूएसएस अब्राहम लिंकन से ऑपरेशन की प्लानिंग। ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक विकल्पों पर अमेरिका का फोकस है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हवाई गतिविधियां तेजी से बढ़ी। ब्रेकिंग और स्टिल, अमेरिका नेटो ने किया ऑपरेशन तेज। जिसके स्टिल से हमारे पास, ये देखिए जरा, ईरान पर हमले की आशंका के बीच सेना की तैयारियां तेज हो गई है। ये देखिए विजय, क्या आप ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर दिखा सकते हैं और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखा सकते हैं? अमेरिकी एयर डिफेंस रवाना हो गया है। अली अल सलेम और प्रिंस सुल्तान बेस में होगी तैनाती। मिडिल ईस्ट में बदल रहा है फोर्स पोस्टर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। थर्ड मिसाइल सिस्टम की भी शिफ्टिंग हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए विजय के फ्लोर पर। ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती। ईरान पर हमले के लिए B2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर की तैनाती कर दी गई है। F-35 फाइटर जेट अमेरिकी ऑपरेशन में शामिल होंगे। डियागो गार्सिया और यूएसएस अब्राहम लिंकन से ऑपरेशन की प्लानिंग है। अली अल सलेम और प्रिंस सुल्तान बेस पर पहुंचे नए एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान से टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में बदल रहा है फोर्स पोस्टर। मैं यहां पर एक आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। इस फ्लोर के साथ विजय सारी ब्रेकिंग इसी चंक की प्ले करिए और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। आप पहले एक छोटा सा टेक डॉक्टर विनोद अगस्तीन से। विनोद सर, सारे इंडिकेशन है कि ईरान इस बार ज्यादा करारा जवाब देगा। क्या अमेरिका बहुत लंबे जंग की तैयारी कर रहा है? क्योंकि अमेरिका बेसिकली लंबी जंग लड़ नहीं सकता है। देखिए, अमेरिकन यूएसएस लिंकन जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस माइक मर्फी जहां तक मेरा ख्याल है, और एक और यूएसएस है फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, ये दोनों के साथ वहां पहुंचा हुआ है। इसके ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मूव किया जाता है। इससे पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मूव किया गया था सेकेंड गल्फ वॉर के दौरान। इसमें टोमाहॉक मिसाइल्स हैं। ये बिल्कुल एक सोची समझी
प्लान्ड रणनीति के साथ मूव कर रहे हैं। आप ट्रंप के बहकावे में मत जाइए। इनके जो यूएस के मिलिट्री प्लानर्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान के ऊपर बहुत भयंकर हमला होगा, कि ईरान करारा जवाब देगा। ईरान के पास ऑर्शनिक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ऑर्शनिक उसने आप जो बता रहे हैं सर, ईरान के पास ऑर्शनिक है। और मैं आपको एक आगे की कहानी बताता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी की तैयारी में अमेरिका। पीछे देखिए मैप दिख रहा है आपको, मैप ये देखिए, ये है। ऐसे ही फ्रेम को लॉक रखिएगा, मैं हिलूंगा आप मत हिलिएगा। ये देखिए जरा, अब इसको ध्यान से देखिए। ये देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये यहां पर ब्लॉकेज किया जाएगा। ईरान के तेल निर्यात को रोकने की तैयारी में अमेरिका। बड़ी खबर, समंदर में ईरान के ऑयल शिप घेरेगा अमेरिका। बड़ी खबर है, वेनेजुएला की तरह ईरान पर कार्रवाई का प्लान तैयार है। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, अब द ट्रम्पेट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान को ट्रंप की डायरेक्ट वार्निंग, मुझे कुछ हुआ तो पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। ओहो, क्या शोले के डायलॉग लिखे जाएंगे। ये देखिए जरा, डायलॉग है, मुझे कुछ हुआ तो पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ईरान पर पूरी ताकत से हमला होगा। ट्रंप कह रहे हैं, एक्सियोस को इंटरव्यू दिया भाई, ईरान की धरती को नक्शे से मिटा देंगे। ओहो, ये देखिए। आइए जरा बगल में इसके वीडियो कीपर विजय से पहले की सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिए। हमारे दर्शकों को सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यहां पर ये देखिए, खमेनी को ट्रंप की खुली धमकी है। क्या कहा है, अमेरिका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। मेरी हत्या के बारे में सोचा तो ईरान मिट जाएगा, अगर कुछ हुआ तो पूरा देश उड़ जाएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। अमेरिका के टारगेट पर आईआरजीसी के ठिकाने। खमेनी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी है। ईरान पर कई फ्रंट से हमला करेगा। यह देखिए, अब देखिए क्या चल रहा है यहां पर कहानी। हालांकि इसमें एक लाइन मिसिंग है, वो ये है कि अब्राहम लिंकन को वहां पर लाने का मतलब है कि हमला हो रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन को बचाने की कोशिश चल रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ड्रोन अटैक से बचाने की तैयारी कर रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के ड्रोन रेंज से दूर किया गया है। यह देखिए गया, यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती है। 3 डिस्ट्रॉयर भी यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा में तैनात है। मिसाइल अटैक से सुरक्षा के लिए 5 लेयर की डिफेंस लाइन बनाई गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात है। मैं चाहूंगा अभी जो ब्रेकिंग है वो बगल में लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन अटैक करने आया, ये तो अपना बचाव कर रहा है। नहीं, देखिए, वही मैं बताना चाहता हूं कि कह देना हम ईरान की ऐसी तैसी कर देंगे, ये वो बात नहीं जो वेनेजुएला। वेल सेड। ये कमजोर नहीं है ईरान। ईरान के पास रशियन किंजाल मिसाइल्स आ गए हैं, उसके अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अगर उससे उन्होंने हिट किया और एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दिया या डैमेज कर दिया तो अमेरिका की बहुत नाक कटेगी। ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल तो ये फैसला आसानी से नहीं लिया जाएगा। ये धमकियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं। जून के अटैक पिछले साल में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स आ गए थे, अभी तक हमने एक ही देखा है। कहा जा रहा है 3 और सामने की तरफ आ रहे हैं, अभी किधर कहां पहुंचे हैं मालूम नहीं। लेकिन पूरा फोर्स लगा लें तब भी ईरान स्ट्राइक बैक कर सकता है। कम से कम 700 मिसाइल दागेगा इजराइल के ऊपर। वो छोटा स्पेस है, वहां नुकसान बहुत होगा। अमेरिकन बेसिस को हिट करेगा और उसकी सबसे बड़ी थ्रेट है साहब कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। अगर मेरा तेल नहीं जाएगा दुनिया को तो किसी और का भी नहीं जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तेल की कीमतें दुनिया में $150 प्रति बैरल हो जाएंगी। भट्टा बैठ जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी का, शामिल अमेरिका की। आप जो बता रहे हैं बख्शी सर, दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। और अब मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिखाता हूं। क्या हमारे दोनों गेस्ट, विजय आप मेरे साथ फ्रेम में ला सकते हैं? सॉरी आपको लास्ट मिनट में बता रहा हूं, हमारे दोनों गेस्ट को दिखाइए। अब जरा जो मैं इक्वेशन आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्यों मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा पुल आउट होगा ये फ्रेम, क्यों मैं आपसे ये कह रहा हूं इसको समझिए। देखिए, अब जो हमारे दोनों गेस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले, ध्यान से देखिएगा। बख्शी सर और विनोद सर, ध्यान से देखिए। आई शुड हैव बीन इन द मिडिल। यहां पर अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, सोचिए सर कितना इंटरेस्टिंग टेक है। जब वेनेजुएला पे हमला किया तो कहा हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी टॉक्स ऑन है।
स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं। जब इन्होंने हमास को निपटाना पूरी तरीके से खत्म करना शुरू किया तो क्या कहा कि हमास से बातचीत चल रही है, कतर में मुलाकात चल रही है। जब अफगानिस्तान में अभी एकाएक एस्केलेशन बढ़ा है तो अफगानिस्तान से टॉक्स तो कल खत्म हुई है, टूटी है, वरना अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। सर, मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अगर किसी मुल्क पर हमला करने जाते हैं तो वेस्टर्न मीडिया से खबरें फैलनी शुरू हो जाती है कि वो बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत की आड़ में एक तरफ वो टॉक्स को एंगेज करते हैं और दूसरी तरफ हमला करते हैं। और यही बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका से डील करना चाहते हैं खamenei। ब्रेक करिए। ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शर्त, बड़ी खबर, लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएगा ईरान, ईरान को एनरिच यूरेनियम हटाना होगा। में ये देखिए, ट्रंप ने जो जो कहा है, मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को चलने देंगे लेकिन उसके दोनों पैर नहीं होंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर, ईरान के सामने ट्रंप की 5 शर्तें। अब सोचिए, शर्त नंबर 1, ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगे रोक। शर्त नंबर 2, ईरान को एनरिच यूरेनियम हटाना होगा। इसका मतलब ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, पहले उन्होंने एनरिच यूरेनियम नहीं हटाया था, खत्म नहीं हुआ था। फिर फ्री एनरिचमेंट पर बैन लगाना जरूरी है, इसका मतलब जो उनका पहला बम्बार्डमेंट था वो बेकार हो गया। हूती और हिजबुल्लाह की मदद बंद करे ईरान, मतलब हूती और हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाए। ट्रंप की शर्तों पर ईरान ने अभी तक सहमति नहीं जताई है। भारत और ईयू ट्रेड डील पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। ब्रेक करिए। ईयू डील से ग्लोबल सिस्टम बदला, प्रधानमंत्री ने कहा। ईयू डील से ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल जो है वो रुकेगी। ईयू डील से ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल रुकेगी। करेक्ट करिए उसको, सुनाइए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। उस खबर को प्लीज करेक्ट करिए। प्रधानमंत्री ने कहा जो ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल है वो रुकेगी। टिकर में और ब्रेकिंग में करेक्ट करिए। एक और बड़ी खबर, भारत की जमीन से ट्रंप को उर्सुला वॉन डर लायन का संदेश। ब्रेक करिए। हथियार की तरह हो रहा है ट्रेड का इस्तेमाल, सुनाइए जरा। We did it. We delivered the mother of all deals. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार कैंप 4 पर आइए, जो वर्ल्ड ऑर्डर में रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो उथल पुथल मची है, अब उसमें स्टेबिलिटी आएगी इस डील के बाद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। उर्सुला वॉन डर लेन, और यहां पर एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की पीएम मोदी से अपील। रूस यूक्रेन शांति वार्ता का हिस्सा बने पीएम मोदी। दिखाइए जरा क्या कहा उन्होंने। We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. अब आज की बड़ी खबर, 18 साल के बाद भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड डील। बेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर कम होंगे टैरिफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 97%। इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10%। ये आने वाले समय तक 5 साल से 10 साल के बीच में इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। भारतीय एक्सपोर्ट में तगड़े उछाल होने की उम्मीद, भारतीय एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़त होने की उम्मीद। भारत और ईयू का निर्यात हो जाएगा 2 गुना। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बिग वॉल पर आइए। मदर ऑफ ऑल डील, बदल जाएगा पूरा का पूरा गेम। यहां पर दिखाइए जरा।
बदल जाएगा ट्रेड गेम। निर्यातकों को हर साल 4 अरब यूरो की बचत, ये बहुत बड़ा एक सेव है यहां पर। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, होल्ड इट। बियर पर टैरिफ 50% कम होगा, ये देखिए आगे दिखाइए जो जानकारी हमारे पास है। शराब पर 40% टैक्स की कटौती होगी, ये देखिए आगे और भी बहुत सारी चीजें प्ले करिए। कार और कमर्शियल व्हीकल्स पर टैरिफ 100% तक कम होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल, चीजें धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करेंगी। आगे देखिए ये जो हमारे पास जानकारी है, ऑलिव ऑयल और वनस्पति तेल पर शुल्क खत्म हो गया है, फ्री। चॉकलेट्स दिखाइए जरा, नेक्स्ट दिखाइए। रासायनिक उत्पादों पर टैरिफ लगभग खत्म हो गया है। फिर चॉकलेट्स, पास्ता, इन सब के ऊपर टैरिफ खत्म हो गया है। मेडिकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म हो गया है। क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन ट्रैक पर फिर से हमला, ब्रेक करिए। सिंध के शिकारपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट। जाफर एक्सप्रेस से जा रही पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा किया जा रहा है। विस्फोट से जाफर एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग म्यूजिक अब होगा। जाफर एक्सप्रेस पर आईडी से हमला, ब्रेक करिए जरा। बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। शिकारपुर सुल्तान कोट सेक्शन में धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक हताहत हो गए, बड़ी खबर। ट्रेन में सवार कई यात्री भी जख्मी हो गए, बड़ी खबर। यह देखिए जरा। पिशन इलाके में भारी फायरिंग, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सेना और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के बीच भिड़ंत, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। एम्बुलेंस अब होगा इसमें, दोनों तरफ से भारी फायरिंग की खबर है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कोहलू इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। टेलीकॉम टावर को घात लगाकर नष्ट कर दिया गया, जासूसी के मकसद से लगाया गया था टावर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। जाफर एक्सप्रेस की पहली खबर, फिर ये वाली खबर और इससे पहले वाली खबर, ये देखिए जरा। ये तीनों खबरें दिखाइए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में, और मेरा आपसे सवाल यह है सर, ये तो हम सभी देख रहे हैं सर, ये बोलते हैं मुनीर कि हमने बलोच जो है उसको प्रॉमिस कर दिया है ट्रंप को। और बख्शी सर, जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये बताइए, चाइना का इंटरवेंशन भी है, ये किस किस को डबल क्रॉस कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डबल क्रॉसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जितना पाकिस्तान ने अमेरिका से $3 अरब लिए, क्या कहते हैं, मुजाहिदीन को खत्म करने के लिए, और उल्टा ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया। अब ये जो है, जो शिप लोड्स आ रहे हैं अमेरिका के, स्मॉल आर्म्स के, कलाशनिकोव्स के, यहाँ पे पाकिस्तान में सिस्तान बलूचिस्तान में पहुंचाने के लिए, कितने सारे पकड़े गए हैं वहां पे। और इसके अपने इलाके में गदर हो रहा है बलूचियों का। वो जो रेलवे बनाई है इनकी, वो बार बार उस पर हमले हो रहे हैं। वो चलती कम है, मार ज्यादा पड़ती है उधर। 200 बंदे मारे गए पिछली बार पाकिस्तान। राइट, you're right. तो पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक मुल्क है जो कि ईरान के बरखिलाफ जा रहा है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, बहरीन वगैरह सब ने मना कर दिया है, अपने एयरबेस और एयर स्पेस नहीं देंगे। एक आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर कूद कर गया डोनाल्ड ट्रंप की गोद में कि मेरे आका मुझे आदेश दो, मैं करता हूं ईरान की ऐसी तैसी, मैं करता हूं अफगानिस्तान की ऐसी तैसी। अरे साहब, अमेरिका तो चला जाएगा, खिट्टे में आपको रहना होगा। अंडरस्टूड। और उस वक्त आपको पता चलेगा कि अपने सारे पड़ोसियों को छेड़ने का अंजाम क्या। You're right. बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन, ये देखिए जरा। भीड़ का पाक मिलिट्री के काफिले पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों से डरकर भागी मुनीर सेना, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा।
और इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। भारत ने किस तरीके से इस आदमी को मात दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, स्विस थिंक टैंक ने इसको पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को निर्णायक एयर बढ़त। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। भारतीय वायुसेना की ताकत से पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा। ऑपरेशन सिंदूर पर स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट, 4 दिन में भारत ने पाकिस्तान की एयर क्षमता तोड़ी। भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष खत्म किया। भारत की एयर स्ट्राइक रोकने में नाकाम रहा पाकिस्तान। सीधा आइए फ्लोर पर और बगल में ये वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। भारत ने अपनी शर्तों पर खत्म किया संघर्ष। अब बोलते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोलना चाह रहे हैं, यह है सच्चाई। विजय अभी पीछे स्काई दे दीजिए। भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक एयर सुपीरियरिटी हासिल की। स्विट्जरलैंड के CHPM ने ऑपरेशन सिंदूर पर जारी की 47 पेज की स्टडी। भारत ने डीप एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से पाकिस्तान के अंदर तक हमले तेज किए गए। यह देखिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान काउंटर अटैक करने में नाकाम रही और नाकाम रहा। फिर यह देखिए पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा। आज की बड़ी खबर, ईरान में खमनेई सरकार के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। ब्रेक करिए। तेहरान में सरकारी संस्थानों के बाहर उग्र प्रदर्शन। ये देखिए जरा, वाइंग स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। ब्रेकिंग और शॉट विजुअल। 30 दिनों से 200 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन जारी। खबर सीधे आइए। ईरान के मशहद में लगातार बढ़ रहा विरोध। ब्रेक करिए। लोगों ने ऐतिहासिक इमारत को घेरा। बड़ी खबर, खमनेई सत्ता के खिलाफ नारेबाजी। ये देखिए आमिन साहब। ध्यान से देखिएगा, तेहरान में रजा पहलवी के समर्थन में जुटे लोग। चितगार इलाके में शेर और सूरज वाले झंडे लहराए गए। तेहरान में पहलवी के समर्थन में की नारेबाजी। बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान में आतंक की साजिश रच रही है विदेशी एजेंसियां। रिपोर्ट आ रही है। ब्रेक करिए जरा। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच विदेशी एजेंसियां। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान हिंसा में 10 जासूसी एजेंसियों की साजिश। विदेशी साजिश से जुड़े 735 संदिग्धों की गिरफ्तारी। IRGC का ईरान में हिंसा के पीछे विदेशी एजेंसियों की साजिश का दावा। सीधा आइए इसके वीडियो की पर। पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान में हिंसा, विदेशी साजिश। अमेरिका और इजराइल के जरिए ईरान में हिंसक प्रदर्शन। 10 विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान में हिंसा के पीछे। ये रिपोर्ट आ रही है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। विजय ब्रेकिंग तुरंत बताइएगा मुझे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, आगे देखिए। जो जानकारी है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के साउथ कोस्ट पर एडवांस कोस्टल डिफेंस फोर्स तैनात कर दी गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बचा के रखना है ईरान की स्ट्रैटेजी। बॉर्डर से लगे इलाकों में सेना की तैनाती कर रहा है ईरान। बड़ी खबर, 2400 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर बसीज यूनिट तैनात है। विजय इस वॉल को संभाल के रखिए। एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। ईरान को लेकर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जमीर का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की मदद कर रहा है रूस। ये देखिए जरा, ईरान को मिले Su-35 फाइटर जेट के 4 स्क्वाड्रन। ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिले। अयाल जमीर ने कहा ईरान को मिली मदद के हमारे पास सबूत है। बड़ी खबर। को थैंक यू कहना चाहूंगा विनोद सर। आई मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान में बहुत बड़े युद्ध की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए। युद्ध के दौरान देश चलाने की योजना तैयार है। ईरान किसी भी खतरे के लिए तैयार है। ईरान पर हमला हुआ तो मिलेगा करारा जवाब। ईरान के टॉप लीडर्स और सैन्य अधिकारी की अमेरिका को वार्निंग। एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान में खमनेई के उत्तराधिकारी तय। ब्रेक करिए जरा।
ईरान के शीर्ष नेतृत्व के उत्तराधिकारियों की लिस्ट तैयार। बड़ी खबर, युद्ध के दौरान मौजूदा नेतृत्व को कुछ हुआ तो संभालेंगे जिम्मेदारी। बड़ी खबर, युद्ध के लिए ईरान का प्लान बी तैयार है। यह रिपोर्ट आ रही है, सैन्य अधिकारियों के उत्तराधिकारी के भी नाम फाइनल हो गए। बड़ी खबर आ रही है सीधा आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी, ईरान के सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी के नाम फाइनल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, खमनेई ने अपने संभावित उत्तराधिकारी के नाम तय कर दिए हैं। संभावित उत्तराधिकारी में खमनेई के बेटे का नाम नहीं है, यह पहले भी खबर आई थी। ईरान के उच्च सैन्य अधिकारियों के उत्तराधिकारी की लिस्ट तैयार है। युद्ध के दौरान खमनेई या पेजेश्कियान को कुछ हुआ तो अगला नेतृत्व तैयार है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। खमनेई को लेकर हिजबुल्लाह चीफ कासिम की बहुत बड़ी चेतावनी। डरते डरते थर थर कांपते हुए बयान आया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खमनेई पर हमला हुआ तो बदल देंगे दुनिया। खमनेई की हत्या से पूरी दुनिया की स्थिरता पर होगा खतरा। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 पर। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ट्रिपल अटैक की तैयारी। ब्रेक करिए, इराक और यमन से अमेरिकी सेना पर हमले की चेतावनी। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करेगा हूती। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 तरफ से हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। यह देखिए, ईरान के अलावा इराक और यमन से भी हमले की तैयारी है। यमन से हूती यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले को तैयार है। इराक के कताइब हिजबुल्लाह अमेरिकी बेस पर हमले को तैयार है। रेड सी और होर्मुज स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप पर हमले की तैयारी है। आईआरजीसी के साथ ज्वाइंट अटैक का प्लान बना रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, यह हैरान करने वाली खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए, मादुरो की तरह ट्रंप को पकड़े ईरानी सेना। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, टॉप ईरानी अधिकारी अजगादी की चेतावनी। مادورو کردن ما یه همچین کاری باید با ترامپ بکنیم در خاک امریکا و در سراسر सऊदी अरब ने शुरू की युद्ध की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, कतर में अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ब्रेकिंग और शॉट, 4 फरवरी तक जारी रहेगी ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। अमेरिका के बिना यूरोप सुरक्षित नहीं। ब्रेक करिए जरा। नेटो चीफ मार्क रूटे की यूरोप को वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा।